It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. क्या नजदीक आ गया है ईरान का अंत? क्या तीसरे विश्व युद्ध की बुनियाद बनेगा ईरान का खात्मा? इजराइल अमेरिका मिलकर तय करेंगे ईरान की तबाही। आखिर क्या है ईरान के खात्मे के बड़े संकेत? आखिर कैसे ईरान मिटा रहा है अपना वजूद? दोस्तों, फिलहाल मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने के आसार पिक पर दिख रहे हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट 7वें आसमान को छू रहा है। इवन हाल ही में वक्त ईरान इजराइल के ऊपर 180 मिसाइल भी दाग चुका है, जिसे लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है, क्योंकि इस मामले के बाद जवाब में इजराइल ने भी दुनिया के सामने साफ जाहिर कर दिया है कि वो इस हमले का जवाब जल्द ही एक बड़े हमले के साथ देगा। एंड अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट में तीसरा वर्ल्ड वॉर जल्द ही देखने को मिल सकता है। और ये वॉर कितना घातक साबित होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इजराइल को अमेरिका जैसा पावरफुल मुल्क फुल सपोर्ट कर रहा है। यानी अगर ये वॉर शुरू होती है तो इसमें ईरान को बहुत कुछ गंवाना पड़ सकता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर किन रीजंस के चलते ईरान इजराइल और अमेरिका से दुश्मनी मोल रहा है? आखिर क्यों ईरान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है? क्या ईरान के पास इजराइल से भी बड़ी ताकतें मौजूद हैं? और आखिर इसके अलावा वो कौन सी वजह है जिसके चलते कुछ सालों में ईरान के अंत की अटकलें लगाई जा रही हैं? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच 1 साल से चल रही जंग की आग पूरे मिडिल ईस्ट में तेजी से फैल रही है। गाजा पट्टी पर हमास के साथ जंग और इसके साथ इजराइल ने लेबनान और ईरान पर सीधे हमले शुरू कर दिए हैं। दरअसल इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की मौत हो गई थी। बता दें कि ईरान हिजबुल्लाह संगठन को बड़े पैमाने पर सपोर्ट करता है, इसलिए ईरान ने भी बहरहाल इजराइल के इस हमले का बदला इजराइल पर 180 मिसाइलें दाग कर लिया है। हालांकि इस हमले से इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, फिर भी हाल ही में इजराइल ने अपने मंसूबे साफ जाहिर करते हुए ईरान को हमले के लिए चेतावनी दे दी कि वो इससे हमले का जवाब जरूर देगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ईरान और ईरान की ये दुश्मनी तीसरे विश्व युद्ध को अंजाम देगी, या फिर ये महज ईरान के अंत के संकेत है? क्योंकि आज ईरान के साथ बहुत कम मुल्क उसका साथ दे रहे हैं, जबकि इजराइल के पास यूएसए जैसे दुनिया के ताकतवर देश भी साथ खड़े हैं। इनफैक्ट इसके अलावा भी आज ईरान अपने ही देश के अंदर तमाम प्रोटेस्ट को झेल रहा है। बता दें कि ईरान के लोग देश में कट्टर इस्लाम और शरिया का विरोध करते हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट सड़कों पर उतर रहे हैं। इवन ये सिलसिला काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से ईरान में तख्ता पलट होने वाला है और ये सब कुछ महज कुछ ही सालों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ईरान के हालात आए दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। एंड जो सबसे बड़ा खतरा ईरान में मंडरा रहा है वो है इजराइल और अमेरिका, क्योंकि दोनों ही ईरान को जड़ से खत्म करने की फिराक में हैं। दरअसल हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया था कि ईरान ने आज रात एक बड़ी गलती की और इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने ट्वीट किया कि मैंने आज शाम वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के साथ कमांड और कंट्रोल सेंटर में बिताया और इजराइल पर ईरानी मिसाइल हमले के खिलाफ आईडीएफए की सफल रक्षा को करीब से देखा। ईरान ने एक साधारण सबक नहीं सीखा है। जो लोग इजराइल राज्य पर हमला करते हैं उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं से लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि आज ईरान ने लापरवाही से हमला करते हुए इजराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। मैं इस हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करती हूं। ईरान मिडिल ईस्ट में एक अस्थिर करने वाली खतरनाक ताकत है और इजराइल पर आज का हमला इस फैक्ट को और अधिक जाहिर करता है। इससे पहले आज मैं राष्ट्रपति बाइडेन और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ इस सिचुएशन रूम में हूं, क्योंकि हमने वास्तविक समय में हमले की निगरानी की और सुनिश्चित किया कि क्षेत्र में अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसके साथ उन्होंने कहा कि हम हमले के इम्पैक्ट का आकलन करने के लिए अभी भी आईडीएफ और इजराइल के अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमें इजराइल में किसी की मौत की जानकारी नहीं है। हमें इजराइल में विमान या रणनीतिक सैन्य संपत्तियों को किसी नुकसान की जानकारी नहीं है। यानी दोस्तों, जाहिर सी बात है कि भले ही ईरान ने इजराइल के ऊपर तकरीबन 200 मिसाइल्स दागी,
पर इस हमले का कोई खास नुकसान इजराइल को नहीं झेलना पड़ा। लेकिन अब इजराइल इस हमले का बदला जरूर देगा और इसमें अमेरिका भी उसका बखूबी साथ निभाने वाला है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये एक बड़ी वॉर साबित होने वाली है और इससे सबसे बड़ा खतरा ईरान के ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि भले ही ईरान के पास खुद की ताकत मौजूद है पर उसके साथ कुछ आतंकी संगठनों के अलावा कोई खास मुल्क साथ में नहीं है। इवन आज के दौर में ईरान की खुद मुस्लिम देशों से नहीं बनती और अरब देशों से उसकी दुश्मनी तो जग जाहिर है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ईरानी हमले के साथ ही वेस्टर्न एशिया में युद्ध का संकट गहरा हो गया है, क्योंकि अमेरिका इजराइल की मदद के लिए मैदान में कूद गया है और इससे पहले हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई के लिए इजरायली सेना एक हफ्ते पहले ही टैंकों के साथ साउथ लेबनान में घुस गई है। हालांकि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इससे इनकार किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि अमेरिका ने महज कुछ घंटे पहले ही ईरानी हमले को लेकर इजराइल को सचेत कर दिया था। उसने कहा था कि ईरान कुछ घंटों में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है, जो कि 12 मिनट से भी कम समय में टारगेट को भेज सकती है। ईरानी मिसाइल्स के हमले की वजह से पूरे इजराइल में सायरन की आवाज गूंजती रही। हमले के बाद इजराइल ने अपने लोगों से कहा कि जब तक कहा न जाए सुरक्षित ठिकानों पर रहें। यही रीजन है कि हमले के बाद भी इजराइल को खासा नुकसान नहीं झेलना पड़ा। ईरानी हमले के दौरान इसी बीच बाइडेन सरकार ने अमेरिकी सेना को ईरानी मिसाइल्स को मार गिराने के आदेश दिए हैं। ईरान द्वारा मिसाइल्स दागने के तुरंत बाद व्हाइट हाउस इस पर लेकर चर्चा की गई और बयान जारी किया गया। अमेरिका ने कहा कि पश्चिम एशिया में 40,000 अमेरिकी सैनिक पहले ही तैनात हैं। इजराइल की मदद से कुछ हजार एक्स्ट्रा सैनिक भेजे जा रहे हैं। साथ ही ओपन वार्निंग दी गई है कि इजराइल के विरुद्ध सीधा हमला करने के लिए ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, यानी कि अमेरिका भी अब मैदान में ईरान के अगेंस्ट उतरने वाला है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के चीफ प्रवक्ता मोहम्मद अफीफ ने कहा है कि इजराइल का लेबनान में घुसने का दावा झूठा है। अगर वे सीमा पार करते हैं तो हमारे लड़ाके सीधी जंग के लिए तैयार हैं। इस दौरान इजराइल ने रात भर दक्षिण लेबनान में टारगेट पर हवाई हमले भी किए। सीरिया के दमिश्क में इजरायली हमले में 3 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 9 घायल हो गए। उधर हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने तेल अवीव के पास 2 इजरायली खुफिया एजेंसियों को निशाना बनाते हुए मीडियम रेंज की मिसाइलें दागी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ईरान के पास हिजबुल्लाह और हमास जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों का समर्थन और ईरान भी इन आतंकी संगठनों को खूब फंडिंग करता है। लेकिन इजराइल के पास अमेरिका जैसी दुनिया की सबसे पावरफुल ताकत है जो ईरान को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। ऐसे में ईरान आज बुरी तरह से अपने अंत के गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनली अगर देखा जाए तो ईरान अपनी सीमा के अंदर और सीमा के बाहर दोनों ओर से कई बड़ी मुसीबतों से घिरा हुआ है, क्योंकि ईरान अपने देश के अंदर कई तरह के प्रोटेस्ट को झेल रहा है और तख्ता पलट जैसी आगामी मुसीबत से जूझ रहा है। तो वहीं सीमा के बाहर अमेरिका, इजराइल जैसे मुल्क उसके ऊपर मिसाइल्स दागते खड़े हुए हैं। अब ऐसे में ईरान आज तमाम बड़ी परेशानियों को झेल रहा है और अपने वजूद के लिए लड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर ईरान का तख्ता पलट होता है और अमेरिका, इजराइल उस पर बड़ा हमला करते हैं तो इससे ईरान की तबाही हुई तय है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ईरान इजराइल का सामना कर पाएगा या फिर ईरान अपनी अकेली ताकत के बलबूते इजराइल को मात दे पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन पर सेट कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।